हेलो मित्रों, मैं संजय कुमार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सुन रहे होंगे, नहीं सुन रहे हैं अभी अभी जुड़े हैं तो जानकारी दे दूं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली ने तय किया है या इस बात का संकल्प किया है कि अब केवल और केवल हम लोग एथिक्स, निबंध और उत्तर लेखन पे काम करेंगे। चूँकि साल सवा साल के ये शोध से ये बातें आई है रिसर्च से कि सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को इसमें हो रही है, लिख ही नहीं पा रहे हैं बच्चे। तो अंत में मैं प्रयास करता हूँ, चूँकि मैंने लगभग 30-32 साल सिविल सर्विस को दिया और अप्रत्यक्ष रूप से दिया, मतलब एक फेस बन के नहीं आया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लंबा अनुभव है। शायद हमारे अनुभव के बराबर मेरे गुरु केवल बचे हुए हैं, इनके बैद ICS वाले, और तो कोई नहीं है। तो पहले अभी हम सिलेबस के ऊपर डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको देखिए, चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल को देखिए, वहाँ स्टडी मटेरियल मिलेगा, और फेसबुक को से जुड़ जाइए, यूट्यूब से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गूगल प्ले स्टोर से SF क्लासेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड का छोटा सा प्यारा नाम है SF क्लासेस, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से जुड़िए और देखिए कि जज कीजिए। अभी कुछ नहीं करना है, केवल जज करना है कि हमें सलाह दीजिए कि हम कैसे चलें, क्या हमें खामियां हैं, क्या आपकी मजबूरियां हैं। तो मिल बैठ के कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ लर्निंग से हम चलना चाहते हैं, ताकि हम कोई भी नीति बनाएं तो उसमें सबका से हो, ये नहीं कि मेरी मनमौजी और मैं एक सर बन जाऊं और आपको हाँकता रहूं। समय बर्बाद न मुझे करना है न आपको करना है। इसलिए जुड़िए, यह एक आंदोलन है और एक दूसरे को बताइए आप ही हमारी पूंजी हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं टॉपिक नंबर 6, टाइटल नंबर 6, जो एथिक्स के UPSC के सिलेबस में है। इस टॉपिक के लिए भी हमने 20 घंटे आवंटित किए हैं। 10 घंटे इसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट में हम बात करेंगे और 10 घंटे इससे रिलेटेड हम केस स्टडी पे बात करेंगे। लोक प्रशासन में सार्वजनिक या सिविल सेवा मूल्य और नैतिकता, पब्लिक और सिविल सर्विसेज, वैल्यू एंड इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखने में तो बड़ा आसान सा लगता है कि ये पवेड वाले इथिक्स के साथ एक और विडंबना है। पवेड वाले कहते हैं अरे ये सब तो हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, फिलॉसफी वाले कहते हैं हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी वाले भी पूरा हस्तक्षेप रखते हैं, और कोई रखना बुरा नहीं है, इससे गुजरता सब है। लेकिन सिविल सर्विस में किस उद्देश्य से रखा गया है, ये थोड़ा उसमें मैं अंतर समझता हूँ। जब पहली क्लास होगी 1-2 दिन में, तो पहला ही टॉपिक मैंने रखा है कि किस चिड़िया का नाम एथिक्स है। तो आप समझेंगे कि आखिर चाहता क्या है एथिक्स। चूंकि थियोरेटिकल पार्ट में कुछ भी लिख के आप नंबर नहीं ला सकते हैं, कॉमन राइटिंग नहीं करनी है, अखबारी लेखन जिसको कहते हैं, या कुछ भी संदर्भित चीज़ें होनी चाहिए। बार बार इसका रिक्वेस्ट इस पेपर का यही है कि आप वेल डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन दीजिए, जांची परखी चीज़ें दीजिए। आप सिविल सर्वेंट होने जा रहे हैं। ऊपर से जो केस स्टडी है वो बड़ा कठिनाई में डालता है अगर सही रूप से पढ़ेंगे तो। खैर देखते हैं। तो इसका पहला स्थिति और समस्याएं, स्टेटस एंड प्रॉब्लम। सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं और दुविधाएं, इथिकल कंसर्न एंड डिलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। नैतिक मार्गदर्शक के स्रोत के रूप में कानून, नियम, विनिमय और विवेक, लॉ, रोल ऑफ रेगुलेशन, कॉन्साइंस एज ए सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस। नैतिक रूप से ये कितना आपको मदद करते हैं, बल्कि बहुत ही मदद करते हैं। ये मनमानीपन को रोकते हैं। अगर ये ना हो तो एथिक्स एस्टैब्लिश नहीं हो सकता है। जवाबदेही और नैतिक शासन, अकाउंटेबिलिटी एंड इथिकल गवर्नमेंट, ये आई थिंक इतने टॉपिक इसके अंदर पढ़ने नहीं। उसके बाद है शासन में नैतिक और मॉरल मूल्यों को मजबूत करना, स्ट्रेंथिंग ऑफ इथिकल एंड मॉरल वैल्यूज इन गवर्नेंस।
सदैव याद रखिए कि मैं बार बार चेतावनी देता हूँ कि मॉरल को, अंग्रेजी के मॉरल को हिंदी में, देवनागरी में, नागरी लिपि में मॉरल लिखें, वरना इतना घालमेल है कुछ शब्दों को लेकर, नैतिकता और मोरल को लेकर, इसलिए मोरल को ऐसे ही लेके चले और मूल्य को भी कोशिश करें वैल्यूज लिखकर। कोई आपका नंबर नहीं कटने जा रहा है, आपका कॉन्सेप्ट डे वन से क्लियर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वित्त पोषण में नैतिक मुद्दे, इथिकल इशूज इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग, बहुत बर्निंग टॉपिक है। आजकल डेली अखबार में कहीं ना कहीं इस टॉपिक की चीज़ें मिलती हैं और लगातार इस टॉपिक पे केस स्टडी आता है। कॉरपोरेट शासन प्रणाली, कॉरपोरेट गवर्नमेंट्स, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसलिए इस टॉपिक को 20 घंटा ट्रीट करने के लिए दिया है। चूँकि कुल इथिक्स के लिए हमने 99 आवर्स, 99 आवर्स अलॉट किए हैं, जिसमें 49 आवर्स, 49 घंटे केवल थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे देंगे और 50 घंटे हम केस स्टडी पे देने जा रहे हैं। इसीलिए कि उसकी गंभीरता को समझाना चाहता हूँ, हाथ पकड़ के लिखवाना चाहता हूँ और आपको सफल बनाना चाहता हूँ। जय हिंद,